अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट नंबर 4 क्लास 10th का लॉन्ग क्वेश्चन है लूप्स और उसकी टाइप्स। ठीक है ना जी। इसमें पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कवर हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी और लॉन्ग के वाले से भी। टेस्ट नंबर 4 के अंदर ये अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। टेस्ट नंबर 4 के अंदर मेरा बेटा आता है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लेक्चर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का पहले रिकॉर्ड करवा दिया, ये दूसरा लेक्चर है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से लूप्स और उसकी टाइप्स। लूप्स बेटा बेसिकली होता क्या है? लूप्स प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आप टेबल लिखते हैं 2 का, अब 2 के टेबल में हम 2 को ही बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ नंबर्स के साथ। तो इसी तरीके से अगर हम लूप स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर आते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है एक ख़ास लूप के अंदर, ख़ास मकदार के अंदर। अब ये होता कैसे है? ये दो तरीके से होता है, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल व्हेन लूप। फॉर नेक्स्ट लूप का बेसिकली मकसद क्या है? फॉर नेक्स्ट लूप का बेसिकली मकसद ये है कि आप जिस लूप को जानते हैं कि उसने कितनी मरतबा रिपीट होना। मसलन मैं आपको कहता हूँ आप 2 का टेबल लिखें 20 टाइम, तो 2 का टेबल जो है वो 20 तक लिखना है आपने। तो जब तक 2 20 से मल्टीप्लाई नहीं होता उस वक्त तक लूप चलता रहेगा। या इसकी आम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ आप स्कूल के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं या स्कूल के क्लासेस का चक्कर लगाएं, राउंड लगाएं, 5 राउंड लगाएं। अब इसमें आपको पता है कि आपने 5 चक्कर लगाने हैं 1 से 5 तक। तो ये फॉर नेक्स्ट लूप की एक बेस्ट एग्जांपल है। और वाइल व्हेन लूप वो लूप होता है जिसमें किसी ख़ास शर्त के पूरा होने का कहा जाए कि ये शर्त जब तक पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक लूप चलता रहे, यानी कि प्रोग्राम बार बार रिपीट होता रहे एक ख़ास कंडीशन तक। मसलन मैं आपको कहता हूँ आप स्कूल का चक्कर लगाएं जब तक आप थक नहीं जाते। ऐन मुमकिन है आप दूसरे चक्कर में थक जाएं, ऐन मुमकिन है आप 5 से भी ज़्यादा चक्कर लगा लें। तो फॉर नेक्स्ट लूप में हमें पता होता है कि लूप ने कितनी मरतबा चलना है, जबकि वाइल व्हेन लूप में हमें ये नहीं मालूम होता है कि लूप ने कितनी मरतबा चलना है, क्योंकि हम उसमें एक कंडीशन दे देते हैं और जब तक वो कंडीशन चलती रहती है, अप्लाई होती रहती है, उस वक्त तक लूप काम करता रहता है। तो बेसिकली ये दो टाइप्स हैं लूप की, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल व्हेन लूप। उसके बाद आता है लूप्स की एक यूज़ है नेस्टेड लूप। इसको किस्म तो नहीं बोलेंगे हम, इसको बेसिकली लूप की एक यूज़ बोलेंगे, नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप काम करें एक वक्त के अंदर, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्ट मेरा बेटा लफ्ज़ पे गौर करें, नेस्ट बेसिकली घोंसले को कहते हैं। घोंसला कैसे बनता है आपको पता ही है। घोंसला बनता है तारों को तिनकों को पिरो के, ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर जिस वक्त हम एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप चला रहे होते हैं तो वो भी बेसिकली एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक घोंसले की सूरत इख्तियार कर लेता है, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए नेस्टेड लूप बनाए जाते हैं। अदरवाइज़ सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम फॉर नेक्स्ट लूप या वाइल व्हेन लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स हैं लूप्स की वो दो हैं, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल व्हेन लूप। फॉर नेक्स्ट लूप एक ऐसा लूप है जिसमें हमें पता होता है कि प्रोग्राम ने कितनी मरतबा रिपीट होना, उसको हम फॉर नेक्स्ट लूप बोलते हैं। जबकि वाइल व्हेन लूप वो लूप होता है जिसमें यूज़र को ये मालूम नहीं होता कि प्रोग्राम ने कितनी मरतबा रिपीट होना है, तो उसके लिए हम वाइल व्हेन लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये दो बेसिकली टाइप्स हैं लूप्स की। और तीसरा है नेस्टेड लूप, ये साथ में मैंने इजाफी दे दिया ताकि आपको याद रहे कि नेस्टेड लूप बेसिकली लूप का इस्तेमाल है कि आप किस तरीके से लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं, फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल व्हेन लूप और नेस्टेड लूप। सॉरी, टाइप 2 हैं और एक यूज़ है। नेस्टेड लूप से मुराद है कि एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप काम करें तो हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। शॉर्ट मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, आपने अच्छे तरीके से असाइनमेंट तैयार करके सबमिट करवानी है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।